पर इस बार आप हमें वो गुलदस्ते में नज़र नहीं आ रहे। भाटा मंडी में और एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, नुकसान खाया 5 साल, रुस्तम का शौक करवाया जाए इस बार ओपनिंग में, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राह्मण जानवर है। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ारूक भाई के पास आ गए हैं। फ़ारूक भाई ठीक हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? करम अल्लाह पाक का। सुनाए सर, कैसा जा रहा है सीज़न अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। ईद करीब आ गई है, मंडी लगने वाली है। जी बिल्कुल। इस साल किस साइड पे जा रहे हैं सर? 2 मंडियाँ लग गई हैं, हर साल ही 2 होती हैं। हर साल 2 होती हैं, बिल्कुल ऐसी। पर इस बार आप हमें वो गुलदस्ते में नज़र नहीं आ रहे। हमारा काम खाली प्लाटों को बात कराना तो नहीं है ना सिर्फ। बात इस तरह से हम लोग हैं जी इस टाइम में इस बार अल्हम्दुलिल्लाह भाटा मंडी में, और एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, और वो इनिशिएटिव ये है कि से नो टू वीआईपी कल्चर। मतलब देर आए दुरुस्त आया, अब आपको समझ आ गई है। इतने साल से आपने देखिए बड़ी जी, कोशिश मैं की तो थी, इतने साल से आपने बड़ी कोशिश की थी प्लॉटों को बात करने की, पर आपको समझ आ सर गई कि प्लॉट बात नहीं होती। बात इस तरह से, हमारे पास तो माल होता था ना जी, अल्लाह बात करो, किसी का दिया हुआ तो खाता नहीं है। ऐसे ही नुकसान खाए 5 साल, बहुत हो गया ना। अब हम क्या मुंह मथे पीछे नुकसान ही खाते रहे। मेरे जिस भी भाई ने माल बेचना है, अगर तो माल बेचना है तो भाटा है भाई, गाहक का रुख बना हुआ है, मंडी का रुख बना हुआ है। 6 साल हो गए वहाँ पे माल बेच रहा है, ठीक हो गया। ये सजे खबे ख्वाब देख के आप मत जाएं। आप अगर अपना माल बेचना है तो भाटा एक ही मंडी है जहाँ पे माल बिकता है। बात तो बिल्कुल ठीक है जी। मतलब पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी भाई मिल के भाटा को बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर फ़ारूक भाई ने इस बार थोड़ा अल्लाह पाक ने कोई अच्छी सोच दी है, हिदायत दी है, तो ये भाटा में आए हैं। तो अगले साल भी ऐसे रहेगा या फिर कोई मामला? अब देखिए मेरी बात सुने मोहसिन, बात इस तरह से, मैं उधर जाऊँगा हमेशा जहाँ मुझे लगेगा मेरा माल बेहतर बिक सकता है ना, जहाँ मंडी है, जहाँ पे मतलब गाहक का रुझान है, उधर जाऊँगा ना। अब लोगों के पीछे चल के अपना नुकसान तो मैं नहीं कर सकता। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे। क्या कहना चाहेंगे छोटे फार्मर्स को? वो तो देख रहे हैं बेचारे, परेशान हैं। पिंडी इस्लामाबाद की तो वही बात ही नहीं है। आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में तो वैसे ही अल्लाह का बड़ा करम है, फॉर्म से ज़्यादातर जानवर बिक जाते हैं। ऐसे ही बेवकूफ़ बनता है हमेशा हमारा पंजाब वाली साइड का फार्मर, और वो लोग जो दूर दराज पसमानदा इलाकों से अपने पूरे साल की मेहनत इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे इस उम्मीद से आते हैं कि भाई वो ईद पे कोई 4 पैसे घर लेके जाएंगे। बिल्कुल। मेरा उन सबको ये मशवरा है, सुनी सुनाई पे मत जाएं, अमली तौर पे आके खोल के देखें। दोनों मंडियों को विजिट कर लें, आपके सामने आ जाएगा। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने अभी ये निचोड़ निकाला है भाई कि सुनी सुनाई बातों में जाना कोई नहीं है, उधर ही जाएं जहाँ पे अवाम का रुझान होता है। हमारी दोनों मंडियों में जो बैठ रहे हैं सबके लिए दुआ है जी, सबके लिए दुआ है जी, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखें तो 100+ जानवर फारूक कैटल ने सेल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी 35-40 जानवर हमारे पास हैं। तो हमारे नज़रिए से तो भाटा मंडी कामयाब है, वहीं पे कस्टमर फ्लो भी है, वहीं पे माल भी बेहतर बिक सकता है, तो इसलिए हम तो वहाँ जा रहे हैं। बाकी जिसने जहाँ जाना है वहाँ जाए, जिसने माल बेचना है वो भाटा है, शुगर मेला जिसने करना हो जाए। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ करे, और दूसरे भी हमारे भाई हैं उनके लिए भी आसानियाँ करे। और भाई एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे एंड पे कि ओपनिंग कब हो रही है? सर ओपनिंग के बारे में आपको ये बता दें कि ओपनिंग बेसिकली एक मतलब आप कह लें कि इवेंट होता है, और मेरा तो उस इवेंट को करवाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हर वो भाई साहिब इस्तात हो या ना हो, उसका शौक़ पूरा करवाएं। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है सलमान भाई से कि रुस्तम का शौक़ करवाया जाए इस बार ओपनिंग में, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राह्मण जानवर है। आपने हमारे पास भी साल उसका शौक़ किया है, और एशिया लेवल के अब वो जानवर का जो है सबसे बड़ा जानवर है। बहुत से हमारे कराची से फार्मर्स आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं उसका शौक़ करने के लिए सिर्फ रुस्तम का। अच्छा, वो मंडी उतरेगा? मंडी उतरेगा, और हर भाई ख़ास तौर पे हमारे पिंडी बॉय सब इनवाइटेड हैं, सब ने फुल जोश जज्बे के साथ आना है। आपको बहुत जल्द हमारे पेज के ऊपर डेट अनाउंस हो जाएगी ओपनिंग की, आप सब ने आना है, आप सबका शौक़ करवाएंगे वहाँ पे, और सब मिल के इंशाल्लाह ताला। एक और चीज़ आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि कितने फार्मर्स आपके साथ हैं? मतलब आपका जो काउंटिंग आप लोगों ने की है कितनी? क्योंकि जो I-12 वाली काउंटिंग है उस पर तो मेरे ख्याल से कुछ 40-45 की लिस्ट नज़र आ रही है, बहुत बड़ी लिस्ट नज़र आ रही है। मोहसिन 5 साल गुजारे मैंने, और वो लिस्टें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक है, तो लिस्ट की बात नहीं होती भाई। हाँ, मैं ऑफिशियली ये बात आपको बता दूं, हमने किसी एक सिंगल फार्मर को भी नहीं कहा कि हमारे साथ आए। देखें हम क्यों कहें, हम होते कौन है कहने वाले। जिसके पास माल है उसको बेहतर पता है कि उसका माल क्या फ्यूचर कहाँ पे ब्राइट है, जिसको जिधर बेहतर लगता है वो उधर जाए। एक और चीज़ आपसे पूछूंगा कि कनोपी का रेट क्या है? बात तो यहाँ पे आई थी ना, अब जो पर्ची और कनोपी इसका थोड़ा बहुत बताएं कि आप अभी तक सुनी सुनाई बातों के ऊपर है जी 4 लाख 5 लाख चल रहा है भाटा के अंदर, इस बारे में आप क्या? सब बकवास है जी, कोई 4 लाख 5 लाख वाली बात नहीं है। आपको अगर किसी को कनोपी महंगी मिले वो हमसे रब्ता करे, हम उसको सस्ती नहीं देते।
सर? ऐसी कोई बात नहीं है। कितने का हर मेरे बंदा ख्याल में लाख इन सवा दिनों में लाख आप रुपए, लाख इन सवा दिनों में लाख आप रुपए बिजी हैं रेट है। तो हर बंदा कॉल नहीं कर वहाँ सकता। मंडी होंगे ना सर, कल से लाख सवा लाख की कनोपी मिल जाएगी। मिल जाएगी। और पर्ची कितनी है? पर्ची भी मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये है, ज़्यादा नहीं है। पर्ची तो जानवर उतारेंगे पता लगेगा, लेकिन मैं वैसे हम लोगों ने विजिट किया था, कुछ लोगों से पूछा था, वहाँ पे 7,000 पर्ची सुना था। मोहसिन देखो बात इस तरह से हर चीज़ का रेट होता है ना। अब जानवर का भी एक टाइम होता है जो जिसके ऊपर उसका रेट वेरी कर रहा होता है। तो ये सभी उसमें बातों में ना जाए। या तो रेट वाला आप सारा मामला झूठ है। सब झूठ है, सब बकवास है भाई। अब लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के बीच में फार्मर पिस रहा है। और मुझे तो तरस आता है अपने उन बेवकूफ़ भाइयों के ऊपर जिनके साथ अभी मामलात आगे होने हैं। अल्लाह पाक खैर करे। आपको याद होगा एक दफ़ा तरामड़ी मंडी लगी थी, बिल्कुल ऐसे ही। आज तक कानों को हाथ सब लगा रहे हैं। सब भाइयों ने, ठीक सारे है। फार्मर्स ने स्विमिंग की थी, नुकसान भी किया था, उसके बाद वहाँ पे तैराकी लेकिन भी की तरामड़ी थी। से आप अगर निकले आगे तो तरामड़ी के बाद आप आ जाए, फिर 2 मंडियों वाला काम शुरू हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसमें सब ने नुकसान उठाया। फिर 5 साल फाटा I-15 हम नुकसान उठाते रहे, और तो कोई आता नहीं था ना। बाकी तो माल तो हम ही उतारते थे। तो फारूक भाई एक और चीज़ बताएं, कुछ कोशिश आप लोगों के एंड से हुई है कोई मामला एक होने की, या नहीं, हमारे एंड से कोई कोशिश ना तो अभी हुई है और ना कभी होगी। हर किसी आने का अपना वाले माल है। आने वाले सालों में भी इसी मोहसिन तरह मेरी मामला बात चलता सुनो ना। रहेगा? अभी आपको मैं बोलूँ आप भाटा आ जाएं या आप I-12 आ जाएं, कल को अल्लाह ना करे आप वहाँ पे कस्टमर का फ्लो ना हो, तो मैं क्यों अपने सर क्रेडिट लूँ? मैं ठेकेदार तो नहीं हूँ। इसका जिधर बेहतर लगता है वो उधर आए, जिसको ये लगता है कि उसका माल जहाँ बेहतर बिक सकता है वो उधर जाए। ना हमारे कहने पे फाटा है, ना किसी के कहने पे I-12 जाए। जिसका जिधर दिल है उधर जाए, करने बोल जाके बेच मार। बिल्कुल ऐसे ही जी। चलें जी, बिल्कुल फारूक भाई बहुत शुक्रिया जी। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।